दुनिया भर में ऐसे बहुत से देश हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। आप आए दिन उनके नाम अखबारों में, समाचारों में सुनते रहते हैं। ऐसा ही एक देश है चीन, जो किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी वो अपनी आक्रामक नीतियों के कारण चर्चा में रहता है, तो कभी कोरोना की वजह से, और इस समय चाइना चर्चा में है अपने एक ऐसे अनियंत्रित रॉकेट की वजह से जो कभी भी धरती पर गिर सकता है। नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो का ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले चीन ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के एक मानव रहित मॉड्यूल को लॉन्च किया था। तियाने नाम के इस मॉड्यूल को चीन ने अपने सबसे बड़े मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B से लॉन्च किया था। दरअसल ये रॉकेट मॉड्यूल को लेकर जब स्पेस स्टेशन तक गया तो मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था और किसी समुद्र में इसकी लैंडिंग होनी थी। लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये कहीं भी धरती पर गिर सकता है। समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये रॉकेट शनिवार को धरती के वातावरण में प्रवेश कर सकता है। अभी तक रॉकेट को ट्रैक किया जा चुका है और लगातार इसके बारे में जानकारियां निकाली जा रही हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार सैटेलाइट ट्रैकर से जो ट्रैक हो सका है, इस रॉकेट का कोर हिस्सा 100 फीट लंबा है और 16 फीट चौड़ा है। बहुत से खगोलविद ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर ये रॉकेट गिरेगा तो गिरेगा कहाँ पर। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क, मैड्रिड, पेइचिंग से उत्तर की ओर और दक्षिण में चिली और न्यूजीलैंड की ओर, इस दायरे में कहीं भी ये रॉकेट गिर सकता है। समुद्र में भी गिर सकता है और जनसंख्या वाले इलाकों में भी गिर सकता है। आपको यहाँ बता दें कि जब धरती के वातावरण में ये रॉकेट प्रवेश करेगा वायुमंडल में, तो बहुत सारा हिस्सा गर्मी के कारण जल जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा ज़रूर धरती पर कहीं ना कहीं गिर सकता है। फिलहाल ये रॉकेट जो है वो धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 3 दशकों में अब तक इतनी भारी वस्तु अंतरिक्ष से धरती पर नहीं गिरी है। इससे पहले हालांकि 90 के दशक में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था। इसने अर्जेंटीना में भारी तबाही मचाई थी। पिछले साल मई के महीने में भी चीन ने ऐसा ही एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था और तब भी उसका नियंत्रण उस पर से खो गया था और उस समय वो रॉकेट पश्चिम अफ्रीका के कोट डिवॉयर में एक गांव में गिरा था। हालांकि उस गांव में तब कोई था नहीं और किसी के मारे जाने की खबर कहीं से नहीं आई थी। तब नासा ने इस बात पर काफ़ी आपत्ति जताई थी। आपको पता ही है कि चीन अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। अभी वर्तमान में जो स्पेस स्टेशन कार्यरत है, जिसे आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS कहते हैं, वहाँ चीन की पहुँच नहीं है। स्पेस स्टेशन एक ऐसा अंतरिक्ष यान होता है जहां उसके चालक दल के सदस्य एक लंबी अवधि के लिए रह सकते हैं और अंतरिक्ष यानों को वहां पर डॉक किया जाता है। अभी जो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कर रहा है वो USA, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा, इन तमाम देशों द्वारा चलाया जा रहा है। चीन ने साल 2030 तक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने का अपना लक्ष्य रखा है और अंतरिक्ष कार्यक्रम को चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक ले जाने पर विचार किया है। अब जो उसका रॉकेट है वो अपना नियंत्रण खो चुका है और एक भारी भरकम रॉकेट शनिवार या इतवार यानी इसी सप्ताह अंत में कभी भी धरती से टकरा सकता है। 21 टन का है। घनी आबादी वाले अगर महानगर जैसे इलाके में गिरा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तबाही होगी। अगर इसकी स्पीड की बात करूं तो 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से यह धरती की ओर बढ़ रहा है। स्पेस एजेंसीज नज़र बनाई हुई हैं और सब इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये गिरे तो किसी समुद्र में जाकर गिरे। कुछ समय पहले जब SpaceX का रॉकेट फॉल्कन 9 स्टारलिंक टेलीकम्युनिकेशन उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके लौट रहा था तो उसकी वापसी पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस समय भी वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि ये रॉकेट कब और कहाँ गिरेगा। अमेरिका में पोर्टलैंड और वॉशिंगटन राज्यों के ऊपर हवा में ही उस रॉकेट में आग लग गई थी और वो वहीं भस्म हो गया था।
आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हर वैज्ञानिक ये चाहता है कि जब उपग्रह या रॉकेट पृथ्वी पर वापस लौटे तो उसकी गति पर नियंत्रण हो सके, ताकि गिरने की जगह आप तय कर सकें। लेकिन जब गति पर नियंत्रण नहीं होता तो आप ये तय नहीं कर पाते कि वो गिरेगा तो गिरेगा कहाँ पर। अनियंत्रित रॉकेट के बारे में ये अनुमान लगाना बेहद कठिन होता है कि वो कहाँ से, किस हिस्से से टूटेंगे और कहाँ गिरेंगे। दुनिया पहले ही चीन को संदेह की नज़रों से देख रही है। भारत के साथ उसके रिश्ते आप जानते ही हैं। इसके अलावा तमाम महाशक्तियों के साथ उसका टसल हर समय बरकरार रहता है। ऐसे में दुनिया एक बार फिर चीन की लापरवाही की वजह से भय में है। तमाम वैज्ञानिक इसकी आलोचना कर रहे हैं। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि रॉकेट के गिरने का अगर दिन पता उन्हें चल जाए तो इसके गिरने से करीब 6 घंटे पहले ये पता शायद लगाया जा सकता है कि ये बेकाबू रॉकेट आखिर कहाँ गिरने वाला है, और अगर ये पता लग जाए तो उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस तय कर सकते हैं। तो अभी केवल उम्मीद की जा सकती है कि कोई और तबाही ना हो। अभी केवल उम्मीद की जा सकती है कि अगर रॉकेट का कुछ हिस्सा धरती पर गिरता है तो वो समुद्र में ही गिरे। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS कब लॉन्च किया गया था। आप केवल मुझे उसका वर्ष बता दें कि वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं पता तो सर्च कीजिए, आसानी से मिल जाएगा और तब आप मुझे बताइए। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए और ख्याल रखिए। नमस्कार।